उस दिन रात जैसे गुजरने का नाम ही नहीं ले रही थी। सविता के कानों में बेटे अनिरुद्ध की कही बातें हथौड़े की तरह गूंज रही थी। अनिरुद्ध ने अपने पिता शेखर को घर लाने के बाद से ही घर में जरूरी इंतजाम कर दिए थे, मगर वह दुख करीब 8 घंटे से गायब था। इतने बड़े घर में सविता और शेखर अजनबियों की तरह एक कमरे में बैठे थे। डॉक्टर ने शेखर की जांच की और फिर अनिरुद्ध कहीं चला गया था। जब अनिरुद्ध वापस आया तो उसने सविता को बताया कि डॉक्टर से बात करने के बाद वह शेखर के अंतिम संस्कार से जुड़ी तैयारियों में जुटा था और साथ ही कुछ अन्य जरूरी काम निपटा रहा था। अनिरुद्ध की बात सुनकर सविता के पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। अनिरुद्ध अपने कमरे में चला गया, लेकिन सविता की आंखों से नींद कोसों दूर हो चुकी थी। उसकी आंखों के सामने शेखर की मेहनत भरी जिंदगी घूमने लगी। कैसे उन्होंने अनिरुद्ध को पढ़ाने के लिए रात-रात भर जागकर मेहनत की थी। शेखर ने हमेशा यही चाहा था कि अनिरुद्ध की पढ़ाई में कोई कमी न रहे और वह डॉक्टर बनकर अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। शेखर की मेहनत रंग लाई और अनिरुद्ध ने प्रदेश में टॉप करके सरकारी मेडिकल सीट हासिल की। लेकिन अनिरुद्ध की महत्वाकांक्षाएं यहीं नहीं रुकी। वह सर्जन बनने के लिए इंग्लैंड चला गया और फिर वहीं बस गया। 10 साल बाद वह वापस आया तो शेखर बिस्तर पे थे, गंभीर रूप से बीमार। अनिरुद्ध ने सविता और शेखर को अपने साथ इंग्लैंड ले जाने का निर्णय लिया, यह सोचकर कि शायद वहाँ इनका बेहतर इलाज हो सके। सविता आना नहीं चाहती थी, मगर शेखर की हालत देखकर उसे मन को कड़ा किया और वह जानती थी कि पति की हालत ऐसे नहीं थी कि वे भारत में अकेले रह पाते। इंग्लैंड पहुंचने उन्हें 3 दिन हुए थे, मगर सविता को यह 3 दिन 3 साल जैसे लग रहे थे। अनिरुद्ध अपनी पत्नी शालिनी और बेटे आदित्य के साथ घर में रहता था, लेकिन उनके लिए अलग से समय निकालना जैसे उसके जीवन का हिस्सा ही नहीं था। अनिरुद्ध ने सविता को बताया कि डॉक्टर ने शेखर को देखकर कहा था कि उनके पास बस 2 दिन का और है। यह सुनकर सविता का दिल बैठ गया। उसे डॉक्टर गुप्ता की बातें याद आई, जो वर्षों से शेखर का इलाज कर रहे थे। डॉक्टर गुप्ता ने कहा था, शेखर जी एक बार अनिरुद्ध जी की सेवा कर लीजिए, उसे देख लीजिए, फिर आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा था। अनिरुद्ध तो पहले ही शेखर के अंतिम संस्कार की तैयारियां कर रहा था। रात गुजरने नहीं बनती रही थी। जब सविता की बेचैनी हद से ज्यादा बढ़ गई तो वह बिस्तर से उठी और शेखर को सोते हुए कमरे में देखकर राहत की सांस ली। वह चुपचाप कमरे का दरवाजा खोलकर रसोई की ओर जाने लगी, लेकिन तभी उसे अनिरुद्ध और शालिनी के कमरे की आवाजें सुनाई दी। शालिनी गुस्से में कह रही थी, उन्हें यहाँ क्यों लाए हो? अनिरुद्ध ने शांत स्वर में जवाब दिया, मुझे क्या करना था? मामा जी ने बुलाया और उनकी बीमारी के बारे में बताया। अब डॉक्टर भी कह दिए हैं कि बस 2-3 दिन है। पापा के गुजरने के बाद माँ को इंडिया छोड़ आऊंगा। मकान की बात कर ली है, उसे बेच दूंगा, 1 करोड़ मिल जाएंगे। माँ भी कितने दिन जिएगी? शालिनी ने ठंडी आवाज में कहा, देखो मुझे इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं उनके कमरे में नहीं जाने वाली और आदित्य को लेकर होटल चली जाऊंगी। तुम खुद देख लेना क्या करना है। कमरे के बाहर खड़ी सविता यह सब सुना तो वह बिना रसोई में जाए कमरे में वापस आ गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में एक अजीब सी दृढ़ता भी थी। अब वह एक भी पल वहां रुकना नहीं चाहती थी। सुबह होते ही सविता ने शेखर से पूछा, आप कैसे हैं? शेखर ने जवाब दिया, अनिरुद्ध को देख लिया है, सब ठीक हो जाएगा। सविता ने हिम्मत जुटाकर कहा, अब हम वापस जा रहे हैं। शेखर ने देखा कि सविता का चेहरा बुझा हुआ है। उन्होंने पूछा, कोई बात है रमा, क्या हुआ? लेकिन सविता बस इतना ही कहा, हम वापस जा रहे हैं, हमारा बेटा अब हमारा नहीं रहा। सविता ने जल्दी जल्दी सामान पैक किया और अपने भाई रवि को फोन कर वापसी की टिकट बुक कराने को कहा। रवि ने कुछ नहीं पूछा, बस टिकट बुक करवा दी। 2 दिन बाद सविता और शेखर इंग्लैंड से वापस इंडिया लौट आए। सफर के दौरान सविता ने अनिरुद्ध को मैसेज किया, हम वापस इंडिया चले गए हैं। 2 दिन बाद जब अनिरुद्ध अपने पिता का हाल जानने के लिए कमरे में गया तो वहां कोई नहीं था। उसने फोन निकाला और सविता को कॉल की,
लेकिन सविता ने उससे सिर्फ इतना कहा, बेटा, मरने के बाद हम अपना घर अनाथ बच्चों के लिए छोड़ रहे हैं। तुम अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खुश रहो। हमारे मरने की खबर मिल भी जाए तो आने की जरूरत नहीं है। इसके बाद सविता ने फोन काट दिया। शेखर हैरान होकर सविता को देख रहे, लेकिन सविता ने कुछ नहीं कहा। वह बस अपने पति की सेवा में जुट गई। 1 महीने बाद शेखर की तबीयत में सुधार हुआ और उन्होंने सविता के साथ सुबह सुबह की सैर शुरू कर दी। एक दिन शेखर ने सविता से पूछा, इंग्लैंड में ऐसा क्या हुआ जो तुम इस तरह से लौट आई? सविता ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, अब हमें उन्हें हमारी जरूरत नहीं है। उन्हें उनकी दुनिया में खुश रहने दो। हम अपना ध्यान खुद रख लेंगे। शेखर की आंखों में अब बेटे के लिए कोई उम्मीद नहीं थी। सविता ने शेखर से कहा, मखा वसीयत बना लो, मकान वृद्धाश्रम के लिए छोड़ दो और जो पैसे हैं उन्हें ट्रस्ट में डालकर वृद्धाश्रम चलने का इंतजाम कर दो। शेखर ने पूछा, बेटे और बहू को अपनी जायदाद देकर हम जाएंगे, हमारे बाद उनका ही तो सब कुछ है। सविता ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, उस बेटे को हमारी चिंता नहीं है जो जीते जी हमारे अंतिम संस्कार की तैयारी कर चुका था और मकान बेचने के लिए मरने का इंतजार ही नहीं कर पा रहा था। शेखर ने सविता को देखा और उनकी आंखों में देखकर बेटे के लिए अब कोई प्यार नहीं बचा था। उन्होंने सविता के फैसले को मंजूरी दी और वसीयत बनाने के लिए कमरे से बाहर निकल गए। धन्यवाद।